सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बक्सर का युद्ध। आज के हमारे इस वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल पर दिखाई गई वीडियोस से अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। इससे जितना ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं बक्सर के युद्ध के विषय में। फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो के पार्ट 1 में हमने बक्सर के युद्ध के कुछ कारणों के बारे में जाना था। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे एक बार जरूर देखें। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि बंगाल के लिए ही अंग्रेजों के द्वारा बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। एक तरीके से देखा जाए तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो काम अधूरा रह गया था वही बक्सर के युद्ध में पूरा किया गया था, क्योंकि अंग्रेज तो बंगाल पर अपना कब्जा करना चाहते ही थे। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था, जो कि काम अंग्रेजों के इशारे पर ही करता था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने सीधा सीधा शासन कार्य नहीं किया था बंगाल पर। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सामने से बंगाल की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। इसके वैसे तो कई कारण थे, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है मीर कासिम का स्वतंत्र रूप से कार्य करना, क्योंकि मीर जाफर के बाद अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। वे तो ये सोच रहे थे कि मीर जाफर की तरह ही मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, वो भी बंगाल का नवाब बनने के बाद अंग्रेज़ों को वैसा ही साथ देगा जैसा कि मीर जाफर देता था। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा ही हुआ। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो उसने सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। सारी चीज़ों में उसने धीरे धीरे करके सुधार किया और यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की सत्ता चल रही थी मीर जाफर की आड़ में, धीरे धीरे करके उसने उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की ओर अपना कदम बढ़ाया। मीर कासिम ये जो सभी काम कर रहा था, इन कामों से अंग्रेज़ों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था और उसके द्वारा किए गए ये सभी काम धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों के मन में कहीं ना कहीं पर ये भय उत्पन्न कर रहे थे कि अगर ये ऐसा ही काम करता रहा तो आगे का परिणाम क्या होगा। इसी वजह से अंग्रेजों में काफ़ी खलबली मची हुई थी और फिर उन्होंने मीर कासिम को सत्ता से हटाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ये सोच लिया कि मीर कासिम को अब हमें बंगाल के नवाब की गद्दी से हटाना है, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो मीर जाफर को नवाब बनाने का निश्चय किया और उससे संधि कर ली। और फिर बाद में कंपनी ने अपनी सेना को एडम्स की अध्यक्षता में ही मुंगेर भेज दिया, जहां पर मीर कासिम की राजधानी थी। मुंगेर में भी मीर कासिम की सेना मीर तकी की अध्यक्षता में ही युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी थी। यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मीर तकी की सेना हार गई। मीर तकी इस युद्ध में मारा गया। वहीं दूसरे युद्ध में, उदय नाला के युद्ध में, मीर कासिम की सेना भी बुरी तरीके से अंग्रेजों से पराजित हो चुकी थी, हार चुकी थी। और इस पराजय से मीर कासिम बहुत ही ज़्यादा निराश हुआ था और इसी निराश अवस्था में ही वो पटना पहुंचा था। वहां पर एलिस और उसके जो 200 अंग्रेज कैदी थे उनका कत्ल करवा दिया। इसमें स्त्रियां और बच्चे भी मारे गए थे। पटना में ये जो घटना घटी यही पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। एडम्स को जब इस बात का पता चला तो बहुत ही ज़्यादा बौखला गया, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने मीर कासिम को पटना से हराकर भगा दिया। पटना से निकलकर मीर कासिम सीधे अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में चला गया। यहीं पर मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम का मैत्री गुट बन गया। यहाँ पर इन तीनों ने ही एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और इन तीनों की संयुक्त सेना ने ही 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और अंत में कंपनी की सेना ने इन तीनों संयुक्त सेनाओं को बहुत ही बुरी तरह से बक्सर के मैदान में युद्ध में पराजित किया था। बक्सर के युद्ध का राजनीतिक महत्व प्लासी के युद्ध से भी ज़्यादा था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में हार मिलने के बाद
मुगल सम्राट शाह आलम ने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी और वो उनकी शरण में जा पहुंचा था। वहीं अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच भी कुछ दिन तक तो लड़ाइयाँ हुई, लेकिन फिर लगातार हारने के बाद शुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। वहीं इलाहाबाद की संधि के बाद जहां मुगल बादशाह शाह आलम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा, बिहार, बंगाल का राजस्व और दीवानी कंपनी के हाथों सौंपनी पड़ी, वहीं अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों के साथ हुई संधि के मुताबिक करीब 60 लाख रुपए तक की रकम इस युद्ध में हुए नुकसान के रूप में अंग्रेजों को देनी पड़ी। न केवल इतना बल्कि उन्हें इलाहाबाद का किला और कड़ा का क्षेत्र भी छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर की मृत्यु होने के बाद उसके बेटे नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया और इसके अलावा गाजीपुर और पड़ोस के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। वहीं बक्सर के युद्ध में हार मिलने के बाद किसी तरह जान बचाते हुए मीर कासिम भागने में तो कामयाब हो गया, लेकिन बंगाल से अंग्रेजों का शासन खत्म करने का उसका जो सपना था वो अधूरा ही रह गया, वो उसको पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद वो सीधे दिल्ली चला गया, जहां पर उसने अपना बाकी का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों के साथ गुजारा और अंत में वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई। कुल मिलाकर बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई। अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो और भी ज़्यादा फैल गया। धीरे धीरे करके यहीं से अंग्रेजों की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आगे बढ़ता ही रहा और एक दिन ऐसा आया कि पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी बक्सर के युद्ध के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पानीपत के युद्ध के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।